आज मैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट, शुगर के पेशेंट या ये कह लें कि जिनको मधुमेह की बीमारी है उनमें सबसे ज्यादा किया जाता है। डॉक्टर्स के द्वारा ये दवा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये वीडियो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को ये जानने का अधिकार है कि वो कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, वो किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर से ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। तो देर न करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सकता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इन्फ्लुएंस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। तो जिस टैबलेट की मैं बात कर रहा था उसका नाम है ग्लिमिप्राइड। ये जो ग्लिमिप्राइड मेडिसिन है वो सेकेंड जनरेशन की दवा है, सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की दवा है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि आपके ब्लड के अंदर से जो शुगर का लेवल है जो बढ़ गया है उसको ये कम करती है, या ये कह लें कि आपके शरीर के अंदर से जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको ये कम करती है। तो बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, ये कई प्रकार के ब्रांड नेम से आती है, जिसका आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने लोकल एरिया में जाएंगे, अलग अलग लोकल एरिया में अलग अलग नामों से ये मिलती है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी आप ब्रांड नेम की मेडिसिन ले रहे हैं उसके अंदर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लिमिप्राइड। तो आप लोगों को देख लेना है कि अगर ये ग्लिमिप्राइड है तो यही आपकी दवा है, इसको आपको दुकान से परचेज कर लेनी है। दोस्तों बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में। जो इसका स्ट्रेंथ है वो 1 mg से लेके 8 mg तक आता है, या ये कह लें कि 1 mg में आता है, 2 mg में आता है, 3 mg, 4 mg, 6 mg और 8 mg तक इसकी स्ट्रेंथ आती है। बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। ये जो डायबिटीज है, ये जो टाइप 2 की डायबिटीज है जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये उसके अंदर वर्क करती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो इंसुलिन होता है वो सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिस कारण क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं कि जो ग्लिमिप्राइड टैबलेट है वो किस प्रकार से आपके ब्लड के अंदर से शुगर के लेवल को कम करती है। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जान सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है उसका जो बीटा सेल होती है उसके द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो आपकी ग्लिमिप्राइड जो टैबलेट है वो क्या करती है कि ये बीटा सेल को ट्रिगर करती है कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए ये बार बार उसको पंच करती है कि आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके शरीर के अंदर जो होता है वो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जो इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होगी तो ये आपके ग्लूकोज को बाइंड करेगा। बाइंड करने के साथ साथ आपको सेल में जाके उसको डिपॉजिट करके वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और आपके शरीर के अंदर से ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल कम हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका जो साइड इफेक्ट है उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि वेट काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, लोगों में वोमिटिंग नोजिया से शिकायत आने लगती है, पेट में दर्द हो सकता है। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वह है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब आप ये कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था, उसी को तो हम कम करने के लिए ये ग्लिमिप्राइड टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये टैबलेट क्यों साइड इफेक्ट शो कर सकती है। तो दोस्तों ये होता है कि ये आपके बीटा सेल को इतना ज्यादा ट्रिगर कर देती है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगता है। तो जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा तो जो आपकी ग्लूकोज है वो कम पड़ जाती है, तो क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया प्रोडक्शन होने लगता है। बात करते हैं कुछ इसके इंट्रैक्शन के बारे में। कुछ ड्रग्स होती हैं, या आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं, या कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, या हाइपोटेंसिव टैबलेट है, उसके साथ अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर GP2 सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, इसका जो इफेक्ट है वो सही तरह से आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो GP2 टैबलेट है वो किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर से, आपके ब्लड के अंदर से शुगर के लेवल को या ग्लूकोज के लेवल को किस प्रकार से कम करती है। तो मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आपके आसपास जो जानने वाले हैं जिनको डायबिटीज की बीमारी है कृपया उनको ये ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो इस टैबलेट के बारे में जान के ये जान सकें कि किस प्रकार से उनकी टैबलेट आपके शुगर के लेवल को कैसे कम करती है। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से किसी टैबलेट्स या मेडिसिन का रिव्यू चाहते हैं
कि वो किस प्रकार से काम करती है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं वो वीडियो आप लोगों को बना के अगले दिन आपको पोस्ट कर सकता हूँ। तो जाते जाते एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जानकारी आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो हेल्दी, रहो हेल्दी। जय